चूना और पानी के बीच होने वाली रासायनिक प्रक्रिया समझाइए। रासायनिक प्रक्रिया समझानी किसके बीच? चूना और पानी के बीच। अच्छा ये बताओ, चूना का सूत्र तुमको नहीं भी आता होगा, लेकिन पानी का तो आता ही है ना। क्या बोलते हैं पानी को? H2O। सबसे पहले लिखेंगे रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया समझानी है तो हम पहले क्या करेंगे? रासायनिक प्रक्रिया लिखेंगे। रासायनिक प्रक्रिया में जो जो चीजें तुमको दिखाई देंगी वही तुमको शब्दों में लिख देना है, ठीक है ना भैया? पीछे ठीक है? हाँ चलिए, सबसे पहले लिखेंगे रासायनिक प्रक्रिया का समीकरण। यहां पर लिखेंगे रासायनिक प्रक्रिया का समीकरण, या खाली लिखो रासायनिक प्रक्रिया, खाली लिख दो बस चलेगा। हो गया ना भैया? अब यहां पर क्या बोल रहा है? चूना। अच्छा ये बताओ, चूना आप लोगों ने देखा तो होगा ही, चूना का रंग कैसा होता है? सफेद। जब मैंने साइंस में इस टाइप का कोई टॉपिक चलाया है तो मैंने हर बार बोला कि चूना का रंग अगर सफेद हो, चूना नहीं कोई भी चीज अगर सफेद हो तो उसके अंदर किसकी मौजूदगी होती है? हाँ बोल, कैल्शियम। क्या? कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा पदार्थ है जिसके कारण चीजें व्हाइट होती है। क्या होती है? व्हाइट। आपके दांत व्हाइट है मतलब कैल्शियम से बने हुए हैं, ठीक है? हड्डी कैल्शियम से बनी होती है, यानी कि जो भी चीज व्हाइट होती है उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ चूना की बात कर रहा है तो क्या ले लोगे? कैल्शियम। क्या ले लोगे बेटा? अब याद कैसे रखोगे? तो खाली इतना याद रखो, जो चीजें सफेद होती है उसके अंदर कैल्शियम होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कैल्शियम होता, नहीं, सिर्फ नहीं होता है, उसके तो और भी कोई होता है, लेकिन कैल्शियम का होना तय है, ठीक है ना भैया? तो शांति से यहां पे क्या लिख देना है आपको? कैल्शियम। हाँ या ना? ओके। अब कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम के साथ में खाली एक ही चीज नॉर्मल, अभी इस रूम के अंदर क्या है? हवा। क्या है? हवा। तो चूना जो होता है पत्थर होता है, पत्थर में कुछ नहीं होता, खाली हवा भरी रहती है, या हवा नॉर्मल होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? बस ये हो गया आपका चूना का सूत्र, याद रहेगा। एक मार्क्स में पूछेगा कि भैया चूना का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ या ना? बस। अब चूना याद है ना भैया? चूना लिख दिया। अब क्या बोल रहा है? पानी। पानी का सूत्र बोलो। H2O। बोलो दिक्कत? हाँ। पानी के बीच मतलब पानी के साथ है ना, यानी कि प्लस होने वाली, फिर क्या बोल रहा भैया? रासायनिक प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? गिव्स। बोलो हाँ या ना? समझा कि नहीं? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ रहा है? वेरी गुड। अब एक बात बताओ मुझे कि भैया समझना ध्यान से, यहां से अब जब अलग अलग होगा तो क्या अलग अलग होगा? यहां से अगर Ca प्लस निकलेगा तो यहां से क्या निकलेगा? माइनस। क्या निकलेगा? यहां से प्लस निकलेगा तो यहां से क्या निकलेगा? माइनस। और अगर यहां से माइनस निकलेगा तो यहां से प्लस निकलेगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये क्या है? Ca हमारा प्लस होता है तो यहां से माइनस लेना पड़ेगा। अब इन दो में अगर हम ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन सर +1 होता है और ऑक्सीजन होता है -2। अगर ऑक्सीजन को इसके साथ निकालें तो पहले से ही वो कैल्शियम के साथ में ऑक्सीजन तो पहले से ही है, हाँ या ना? तो आपको ऑक्सीजन निकालने की जरूरत नहीं है। तो बचा हाइड्रोजन, तो सर हाइड्रोजन निकाल दो। अब हाइड्रोजन खाली निकलेगा नहीं, क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि सर हाइड्रोजन तो खुद प्लस है। कैल्शियम आपका +2 होता है, हाइड्रोजन +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है। ऑक्सीजन को इसके साथ में ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो इसके साथ पहले से ही है। अगर ऑक्सीजन ही निकालना था तो फिर दोनों को मिलाना क्यों है? तो सब वैसे ही लिख दो यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन तो इसके साथ पहले से ही है। और हाइड्रोजन ले नहीं सकते क्योंकि H+ है और कैल्शियम भी प्लस है, प्लस प्लस कभी जुड़ेंगे नहीं। तो क्या करें? तो सर एक चीज और आता है, बोलो क्या? OH। क्या आता है? क्योंकि OH के ऊपर क्या होता है? -1। क्या होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? OH को पढ़ते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या पढ़ता है? निकाल दो। तो कैल्शियम का कैल्शियम है ना, और यहां पर खाली O निकल नहीं रहा था, खाली H निकल नहीं था, तो दोनों को मिला के बनाया तो बन गया हाइड्रो ऑक्साइड। तो आपको वहां शांति से हाइड्रो ऑक्साइड लिख देना है। अब यहां लिख देंगे हाइड्रो और ऑक्साइड, ध्यान देना भैया, हाइड्रो और ये आपका ऑक्साइड। लेकिन
कोई इसको अलग अलग ना समझे, इसलिए इस पर लगा दो ब्रैकेट, ताकि ये लगे कि OH दोनों साथ में है। क्या लगे? दोनों OH साथ में है। समझ में आया कि नहीं आया? पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पक्का ना? ओके, अब ध्यान देना भैया, इतना खाली लिख देना है। आपने चूना देखा ही है ना? चूना जब आपने चूना लिया, चूने में आप पानी डालो, पानी डाला तो क्या होता है? कस के धुआं निकलने लगता है, यानी वो उबलने लगता है। चूना उबलने लगता है, इसका मतलब ये है कि चूने की पानी के साथ एकदम तीव्र मतलब स्पीड में प्रक्रिया होती है, और इतनी ज्यादा प्रक्रिया होती है कि कस के जलने लगता है चूना, है ना? जलने लगता है तो बहुत सारा धुआं बाहर निकलने लगता है ना? और धुआं को अगर उसको तुम उसमें हाथ डालो, तुम्हारा हाथ पूरा फट जाएगा, इतनी उसमें एनर्जी होती है। इसलिए उष्मा बाहर निकलती है, गर्मी बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है, इसलिए बाहर निकलती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? उष्मा। अब बोलो सर यहाँ पे उष्मा क्यों लिखा? क्योंकि उष्मा बाहर निकल रही है, मुक्त हो रही है। और मैंने कल ही बताया था कि जो चीज अगर मुक्त होती है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं, हाँ या ना? अगर यही उष्मा अंदर एब्जॉर्ब शोषण हो रही होती तो उसको यहां पर लिखते हैं, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ रहा है? बस यही आपका राशि समीकरण है, पूरा हो गया। बोलो कोई दिक्कत? 3 मार्क्स का है। अब इसको, हाँ ये हो गया, बस समझना खाली इतना ही था। अब इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? बैलेंस। मेन काम हमारा हो गया, अब इसको बैलेंस करना है। तो देखो भैया, सबसे पहले आवेश बैलेंस करेंगे। कैल्शियम +2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, तो 2 से 2 कैंसर। यहां पर H2O, पानी का सूत्र पहले से वेल बना हुआ होता है, तो उसमें कोई छिड़कानी नहीं करनी होती है। इधर बेटा हमारा बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन। तो भैया इधर हाइड्रोजन कितने, यहां पर 2, यहां पे कितना हाइड्रोजन है बेटा? 1। और उससे भी पहले सुनो, माय मिस्टेक, इससे पहले टेक्निक, किसी भी समीकरण को बैलेंस करने का नियम क्या होता है? किसी भी समीकरण को बैलेंस करने का नियम होता है, सबसे पहले आवेश देखते हैं। क्या देखते हैं? तो हमने यहाँ पे आवेश देखा, कैल्शियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। पानी का सूत्र बना होता है, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है। अब इस पे कैल्शियम पे देखो, Ca, कैल्शियम पर आवेश +2 और OH पर -1। कैल्शियम पर +2 होता है, OH पर -1 होता है, तो होगा क्या? ये 2 लगेगा इसके नीचे और 1 लगेगा इसके नीचे, लेकिन 1 लिखते नहीं है, ठीक है ना? पूरा डाउट याद है? आवेश बैलेंस हो चुका है। अब परमाणुओं को बैलेंस करेंगे, ठीक है? परमाणुओं को सबसे पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 और 1 2, तो ये 2 लगा है ना, तो ये H का भी 2 है और ऑक्सीजन का भी 2 है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। हाँ, ब्रैकेट के बाहर है, इससे बाहर 2 लगा हुआ है, तो ये H का भी 2 हो गया और O का भी 2 हो गया। उसके बाद प्लस यानी धातु में कैल्शियम 1 बार, कैल्शियम 1 बार, अधातु यानी माइनस, तो माइनस के रूप में खाली कौन है? ऑक्सीजन, जो कि हमने पहले ऑलरेडी बैलेंस कर लिया है। ये आपका समीकरण हो गया बैलेंस। बोलो कोई दिक्कत हो तो बोलो। पक्का? पक्का? अब इसका नाम लिख दो खाली बस। ये है आपका चूना, ये है आपका पानी जिसको हम, और ये है कैल्शियम और OH, कैल्शियम और H मतलब हाइड्रो, O मतलब ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम गीला चूना या इसको बुझा, सूखा नहीं बोल सकते, ये सूखा था जब तक पानी नहीं मिला है, तब तक ये सूखा था, ये अब गीला चूना है। गीला चूना इसको बोल सकते हैं, गीला चूना, ठीक है बेटा? और दूसरा इसका साइंटिफिक नाम इसका होगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रहा है ना? और ये तो उष्मायत कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत हो बोलो। अब इसके हम लिख दो, क्या लिखोगे? कि चूना की पानी में, या चूने को पानी में मिलाने पर, या ऐसा लिखेंगे, चूना की पानी के साथ, बेटा चूना की पानी के साथ प्रक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये टूटा लिखने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्राप्त होता है,
प्राप्त प्राप्त होता है तथा तथा ऊष्मा ऊष्मा मुक्त होती है। बोलो डाउट यहां तक पक्का? बोलो या तो डाउट है क्या? चलो 1.5 मार्क्स कंफर्म। अब 1.5 मार्क्स का काम आगे करना है। क्या बोल रहा है सर? सुनो ध्यान से, समझाइए। रासायनिक प्रक्रिया समझाइए, तो हमने समझा दी। अब क्या बोल रहा है? इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। लिख दिया, ये रहा आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण यही है ना? अब क्या हो रहा है? अब प्राप्त उत्पाद से घर की दीवारों को रंगने से होने वाली रासायनिक प्रक्रिया समझाइए। समीकरण लिख के समझाना है। समीकरण लिख के, समीकरण वाला मस्त टॉपिक होता है भैया। अभी हमें क्या मिला? गीला चूना मिला। अब चूना तो मिल गया, उसने क्या बोला कि जो उत्पाद प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। अब इसको क्या करना है? दीवार पे लगाना है ना? लगाते हैं, ध्यान देना। तो यही लिख देते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है बेटा, वापिस से रासायनिक समीकरण। ठीक है, दोबारा से चलिए। देख बच्चा, देखो क्या लगाना, क्या हमें जो गीला चूना प्राप्त हुआ है, गीला चूना का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यही ना भैया? चलो ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है भैया, ओके। अब ये 2 लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना तो बाद में बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस, अब मेरी बात सुना, होगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहां लगा दिया? जो गीला मिल गया। अब इसको कहां पोतेंगे? दीवार पर। इसमें वही लिखा है ना, घर की दीवार रखने के लिए दीवार पे पोत दिया। अब दीवार से पोतने के बाद इस पे बार बार कौन टकराएगा? हवा। हवा टकराएगी ना भैया। घर में तो पोत दिया, बाहर के साइड पोता है तो तब भी हवा टकराएगी, है ना? पानी तो डाले रोज जाएंगे नहीं ना, नहीं जाएंगे, हवा रोज टकराएगी, घर के अंदर की दीवारें हो या बाहर की हो। अब ये हवा में भी किसके साथ प्रक्रिया करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन तो उसमें पहले से ही है, तो ये ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया नहीं करेगा। और कौन सी गैस होती है? एक होती है ऑक्सीजन गैस, और कौन कौन सी गैस होती है हवा के अंदर, जिसको आप लोग फेमस जानते हो? एक तो आप ऑक्सीजन जानते हो, और कौन सी गैस का नाम जानते हो? बोलो। हाइड्रोजन। और भैया आप कौन सी गैस लेते हो? कार्बन डाइऑक्साइड लेते नहीं, छोड़ते हैं। हाँ, तो ऑक्सीजन आप लोग लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप छोड़ते हो। तो भैया कैल्शियम और जो दीवार पर चूना पोता ना, तो वो हवा में रही हुई CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करता है, याद रखना। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे बेटा? CO2 यानी हवा में रही हुई CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया कर लेगा। अब कभी भी आप चूना पोतना, पोत दिया चूना, अब तुरंत उसको देखोगे तो क्या हो जाएगा? एकदम से इसकी शाइनिंग नहीं, चमक नहीं मारेगा, गीला गीला दिखाई देगा, जब तक वो सूख नहीं जाएगा तब तक। अब वो सूखता कैसे? जब वो सूखता है ना, तो हवा में रही हुई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख लेता है, जिससे क्या होता पता है? ये चूना की जो गीली गीली परत होती है ना, एकदम से टाइट, एकदम से कड़क हो जाती है ना? और वही पपड़ी बाद में जब सूखने के बाद वही चमकने लगती है, क्योंकि उसके अंदर क्या जाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, इसलिए कठोर एक परत जम जाती है। समझा ना? जब गीला चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में रही हुई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया कर लेता है, जिससे दीवार के ऊपर एक पतली सी कठोर परत जम जाती है, कठोर परत जम जाती है, जो 2 से 3 दिन के बाद 2 से 3 दिन के बाद चमकने लगती है, इसलिए आपकी दीवारें चमकीली दिखाई देती है। समझा कि नहीं? आप पहले पढ़ा मैं जो बोल रहा हूं। ठीक है, अब यहां देखो गर्ल्स, यहां पर फोकस करना भैया, सभी का ध्यान है यहां पर बोर्ड पर। अच्छा ये बताओ, ये तो कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पे CO2। मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर यहां पर CO2 दिखाई दे, अगर यहां पर CO2 दिखाई दे, तो इधर जाके वो CO2 क्या बन जाता है? बोलो। कभी भी याद रखना, तुमको याद नहीं तो आज याद कर लेना, अगर इस साइड अगर CO2 है तो वो आगे जाके क्या बनेगा? CO3। क्या बनेगा?
CO3 याद रखो, ठीक है, फिक्स है। प्रक्रिया कोई भी हो, अगर इधर CO2 आ रहा है तो यहां जाके उसको CO3 ही बनना है, और अगर इधर CO3 है तो इधर उसको आके CO2 ही बनना है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अगर इधर CO2 है तो वो उधर जाके CO3 बनेगा, और अगर इधर CO3 है तो उधर जाके क्या बनेगा? CO2। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सिंपल सा फंडा है भैया, याद रखना है। क्लियर है? बस बना दो यहां पर भैया, शांति से देखो। अब कैल्शियम होता है प्लस, और यहां से क्या बनाने वाले हो? CO3, जो कि होता है माइनस। तो प्लस लेकर और इस चीज को लेके बना दो कैल्शियम का कैल्शियम, कैल्शियम का कैल्शियम, और यहां से क्या लोगे? CO2 है, खाली देखो CO लिख दिया, जहां पे 2 था वहां क्या कर दोगे? 3। समझा कि नहीं? कार्बोनेट माइनस होता है -2, है ना? समझा कि नहीं? अब क्या बच गया भैया? बोले सर आपने Cl ले लिया, यहां से पूरा CO2 ले लिया, हालांकि एक ऑक्सीजन उसमें और मिला दिया तो CO3 बन गया। अभी क्या बच गया हमारा? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच गया। क्या बच गया? हाइड्रोजन और, अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी अकेले साथ में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन, हाँ जोर से बोल थोड़ा, पानी। क्या बनाते हैं? पानी। याद रखियो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी अकेले मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? पानी। अब बोलोगे सर यहां पर भी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले थे, लेकिन यहाँ पे अकेले नहीं मिले, कैल्शियम के साथ में है, इसलिए पानी नहीं बनाया। समझा कि नहीं? अब यहां पर तो भैया कैल्शियम ने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को छोड़ दिया अकेले और खुद चला गया CO2 के साथ, है ना? तो जब जब भैया दोनों अकेले रहेंगे तो क्या बना लेंगे? तो पानी का शुद्ध तो मालूम है ना क्या होता है? क्या होता है? तो शांति से चुप मार के यहाँ पे लिख दो H2O। अब वो कैसे आया बाद में हम बैलेंस कर लेंगे। समझा कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत? समझा कि नहीं बेटा? देखो सबसे पहले हमने क्या किया भैया? कैल्शियम ऑक्साइड जो हमें यहाँ मिला था हमने वो लिख दिया, चुप मार के लिख दिया, लिख दिया ना भैया। उसके बाद वो दीवार में, उसके बाद जो हवा जो होती है, हवा में रही हुई प्रक्रिया करती है, आप किसी के साथ प्रक्रिया करेगी, तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके साथ वो प्रक्रिया कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र होता है CO2, प्रक्रिया करता है इसलिए गिफ्ट लगाओगे, और जब जब यहाँ पे CO2 दिखाई देगा तब तक उसको क्या कर दोगे? CO3। तो यहाँ का प्लस और यहाँ का CO3 दोनों मिल जाएंगे तो बन जाए कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब बचा आपका ये हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जब साथ में अकेले मिलते हैं तो पानी बनाते हैं, तो तुरंत आपको पानी का सूत्र H2O लिख देना है। बोलो हाँ या ना? अब ये चीज तुमने जो लिखी है बस वही अपने शब्दों में लिख दो। ये चीज तुमने जो लिखी है ये समझ आई कि नहीं आई? बस इसी को यहां लिख देना है। क्या लिखोगे? कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि गीला चूना, यानी जो उत्पाद हमें प्राप्त हुआ, यहां पे लिखा है ना कि प्राप्त उत्पाद, तो प्राप्त उत्पाद को दीवार पर पोतने के बाद 2-3 दिन में जब वो सूखता है तो CO2 से प्रक्रिया कर लेता है, जिससे दीवार के ऊपर एक पतली सी मजबूत परत चढ़ जाती है, जम जाती है, जो 2-3 दिन के बाद शाइनिंग मारती है, चमक मारती है। बस इतना ही लिखना है खाली। हाँ, क्योंकि पहली बात तो ये, इसके ऊपर जो पोता गया था ना जिस समय, वो उसका डेट एक्सपायर हो चुका भी है, अब चूना नहीं बचा है। समझ में आ गया नहीं आया? चलिए, तो इसका वर्णन हमें लिख देना है। तो बेटा इसका वर्णन जो है वो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है? यहां पे इसका वर्णन लिख दे रहा हूं, प्रक्रिया का वर्णन। यहां पर बेटा, यहां पर ध्यान देना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि गीला चूना, ठीक है? ये आपका क्या बेटा? गीला चूना। लेकिन हाँ, एक मिनट बॉयज गर्ल्स, ये तो लिख तो दिया, इसको बैलेंस तो करो। बैलेंस तो किया ही नहीं समीकरण को। सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर, कैल्शियम पे होता है बेटा +2 और OH पर -1, तो ये 2 लग जाएगा इसके नीचे। और एक लिखते नहीं है ना, CO2 तो पहले से बैलेंस है, H2O और CO2 पहले से बैलेंसेबल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम पर +2 और CO3 पर -2, तो 2 से 2 पानी पहले से बैलेंस होता है। अब परमाणु की जांच करेंगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार। ऑक्सीजन, पानी की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 2 ये रहे और 2 ये है बेटा, और 2 ये है, ठीक है? दिख रहे हैं 2 तो 2 और 2 4। यहां पे बात करें तो 3 ये रहे और 1 ये रहा, 4 हो गए। अब प्लस की बात करें, कैल्शियम 1 टाइम है बेटा, तो कैल्शियम 1 टाइम है, और बस हो गया। कार्बन 1 बार है तो कार्बन आपका 1 बार है, पूरा हो गया। डाउट नहीं ना भाई? ये जो आपका है यही आपका चूना है भैया, गीला चूना,
और इसकी बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये है आपका कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और वो तो आपका पानी है, पता ही होगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दिक्कत हो तो बोलो कोई भी, पक्का ना, बस वेरी गुड, बस यही तो लिखना है कि गीला चूना की के गीले चूने से दीवालों को पोतने के 2 से, हाँ वेरी गुड, 2 से 3 दिन में वह हवा में रही CO2, हवा में रही CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में प्रक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, इसको शॉर्टकट भी लिख देता हूं, कैल्शियम चलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाम, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में एक पतली ठोस परत, मजबूत होती है, में एक पतली ठोस परत बना लेता है जो कि चमक मारता है, या जो कि चमकीला होता है। बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक, पक्का?